आइए, आज हमारे बड़े ही सौभाग्य का समय है कि मैं अपने पिताजी को प्रणाम करके और उनके चरणों में बैठा हूँ। आज जो कुछ भी मैं हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद एवं कृपा से हूँ। इन्होंने हमारे जीवन को बदलने का भरपूर प्रयास किया और मेरे जीवन में प्रकाश लाया। और चुनाव खत्म होने के बाद बहुत दिनों के बाद हमें इनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आशा करते हैं ऐसा ही प्यार हमको देते रहेंगे। तो पिताजी, आपसे एक प्रश्न ये है। हाँ पुत्र बोलिए। कि समस्त जन को पहले मेरा प्रभु जनों को प्रणाम है। हमारे और हमारे पुत्र के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, कोई त्रुटि होगी तो हमें आप सब जरूर क्षमा करेंगे। इससे पहले हम आपके ही आशीर्वाद से नगर पंचायत चुनाव में भविष्यवाणी की। हाँ हाँ। एक प्रत्याशी के बारे में हम बोले थे कि वो आपके पास आए थे। हाँ हाँ। अरविंद प्रसाद जी, जिनका 5 बार चुनाव में वोट की गिनती हुई, फिर भी वही जीते। हाँ। इस बार हमने ये कहा था कि लोग हमसे पूछते थे कि पंडित जी ये बताइए इस बार की क्या स्थिति हुई। हमने कहा इस बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, चाहे कोई कुछ भी करे। हाँ पुत्र। और रही बात यह है कि योगी जी की थोड़ी लोकप्रियता कम होगी और कुछ एकाध कदम सभा जो है आगे निकलेगी। तो आपको क्या लग रहा है? आपकी बातों से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ पुत्र, परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आदरणीय योगी जी से तो पहले भी लोग बहुत कम सहमत होते थे, क्योंकि वो मठाधीश हैं, स्वामी हैं और हमारे धर्म गुरु हैं, इसलिए हम सबकी आस्था सदैव उनमें थी रही। उनके पास जो उनके चट्टे बट्टे रहते थे, उनकी प्रक्रियाओं से और उनकी हरकतों से उनमें जो अहंकार था, उससे हम सब उनसे थोड़ा दूरी बना लिए थे। लेकिन जिस तरह होता है ना, सोहबत का असर, संगत का असर व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जब उन्होंने आदरणीय मोदी जी की सोहबत की और आदरणीय मोदी जी ने बहुत जगह उनके अहंकारी संपुटों को रोक भी लगाया, प्लस उनके अच्छे कामों को सराहना भी, तब हमारी आस्था और जगने लगी। हमारी आस्था उनमें जुड़ी मोदी जी के कारण, उनके कारण नहीं जुड़ पाई, क्योंकि वो तो जब तक थे पुरानी परंपराओं के अधीन हो गए थे। या तो वो अपने चट्टे बट्टों के उसमें आ जाते थे जी, या तो किसी चापलूस के चाटुकार के चक्कर में फंसे रहते थे। तो कोई उनको जातिवादी कहता था, कोई कहता था ठाकुरवादी हैं, कोई कहता था ये है वो है। लेकिन और ये हमने भी देखा, महसूस किया। मैं बहुत बार उनसे मिल उनके पास जा के अनुभूति करने की चेष्टा किया, ये मुझे दर्द तो हुआ था। लेकिन जब उन्होंने अपना सोहबत, अभी नीतीश जी जा कर के मिले हुए हैं। हाँ, नीतीश जी मिले और उनके मिलने का जो मीडिया में ये चल रहा है कि नीतीश जी बहुत ही जल्दी अपने दल को बदल देते हैं। लेकिन इस बार एक ऐसे व्यक्ति से उनका पाला पड़ा है जो वैवाहिक जीवन रहते हुए बीवी को नहीं रखता है। उसका पसंदा इतना तगड़ा है, भारतीय धर्म ज्ञान बताते हैं कि साधु सबको साध लेता है। और खासकर जो नशा वोशा करता है, उसकी एक आदत होती है, बार बार नाक पे हाथ फेरता है। आप लोग अगर दर्शक गण हैं, ध्यान दीजिएगा, नीतीश बाबू जब भी बैठेंगे बार बार नाक पे हाथ फेरते हैं। इसका मतलब है अभिज्ञान, हमारा मनोविज्ञान और मेडिकल साइंस बताता है कि जो नशे का आदी हो जाता है उसको नाक पे बहुत हाथ फेरता है। उनका उम्दा क्वालिटी का नशा है और वो नशा हमेशा साधु की ओर ही आकर्षण करता है। तो ये हमारा सौभाग्य सबसे बड़ा है। हमारे आदरणीय मोदी जी साधु हैं और एक गांजे के दम से दम लेने वाला व्यक्ति अब पलट नहीं पाएगा, क्योंकि साधु के अब उसमें क्या है। अगर मोदी जी साधु नहीं होते तो निश्चित पलटू हो जाते हैं। अब इनके भी चरित्र बदलेंगे। अब जो इनको पलटू पलटू कह के लोगों ने किया था, अब इनका भी देखना मोदी जी के सोहबत में आते ही चरित्र ही बदल जाएगा और बिहार का रंग अब बदलने वाला है। इसका मतलब आप ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार का जो है संपूर्ण परिवर्तन का युग आ चुका है। क्योंकि
अभी तक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अशिक्षितों को हथियार बना के उनको संवारा नहीं गया था, उनको हथियार बना के राजनीतिक रूप से प्रयोग में लाया गया था। जितने भी लोग थे उनके भावुक पूरब के लोगों को भावनाओं में फंसा के अरे तोहरे लिए और सब खा लेते थे और उनको उकसा के लड़ाई में शामिल करा लेते थे। अब एक